हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। हम पढ़ रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन और आज का हमारा टॉपिक है डेंटिशन यानी कि टीथ। स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन इज रूट। रूट इज द इनर मोस्ट पार्ट, ये लोअर मोस्ट जो ये पार्ट है टीथ का, जो कि एम्बेडेड होता है हमारी जॉ बोन के सॉकेट में। जो जॉ बोन है वो एक सॉकेट बनाती है जिसको एल्वियोलाई भी कहा जाता है, उसमें ये पार्ट जो है ये एम्बेडेड होता है और इस पार्ट को हम रूट बोलते हैं। सेकेंड पार्ट इज नेक। नेक इज द मिडल पार्ट, ये वाला बीच वाला जो पोर्शन है, देखिए ये मिडल पार्ट जो है इसको नेक कहा जाता है। एंड दिस पार्ट इज कवर्ड बाय गम। जो हमारे मसूड़े हैं, जो हमारे गम्स हैं, वो हमारे नेक पार्ट को टीथ के कवर करते हैं और उसे टीथ को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। थर्ड पार्ट इज एपेक्स और क्राउन। एपेक्स और क्राउन जो है ये एक्सपोज्ड पार्ट, जो हमें बाहर टीथ दिखाई देता है, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड क्राउन। ये वाइट कलर का होता है और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है टीथ का, तो इसे क्राउन कहा जाता है। और ये जो टीथ है, हमारे जो टीथ है, मैंने अभी आपको बताया, दे आर एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। जो हमारी जॉ बोन है उसके सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ सीमेंट। एक सीमेंटिंग मटेरियल है, अभी हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे तो उसमें बताऊंगा मैं आपको कि एक सीमेंटिंग मटेरियल होता है, वो इसको फिक्स करता है जॉ बोन के साथ। तो फ्रेंड्स आइए अब हम नॉर्मल टूथ का डिटेल्ड स्ट्रक्चर देखते हैं। जो हमारे टीथ हैं, हमारे टीथ एक स्पेशल सब्सटेंस, एक बोन लाइक सब्सटेंस के बने होते हैं जिसे हम डेंटिन बोलते हैं। ये जो पार्ट मैं आपको शो कर रहा हूँ फिगर में, ये पार्ट जो लाइनिंग वाला ये पार्ट जो है, ये ट्रांसवर्स लाइंस जिसमें ये दिखाई गई हैं, ये पार्ट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, डेंटिन को। यानी हमारा जो टीथ है वो किसका बना हुआ है, डेंटिन का बना हुआ है। और डेंटिन एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, कैल्सीफाइड कनेक्टिव टिश्यू, यानी इसमें कैल्शियम सॉल्ट्स जो हैं वो डिपॉजिट होते हैं और ये टीथ को बेसिक शेप और रिजिडिटी जो है ये प्रोवाइड करता है। और ये जो पार्ट है हमारा, ये बोन से थोड़ा हार्ड होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम का अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। तो कैल्शियम का अमाउंट इसमें ज़्यादा होने की वजह से लगभग अगर हम देखें तो बाय ड्राई वेट इसमें 70% कैल्शियम प्रेजेंट है, जो कि इसकी हार्डनेस को इंक्रीज करता है। तो बोन से ये थोड़ा सा हार्ड होता है। और इसमें अगर इसकी लाइनिंग देखें, ये लाइनिंग, ये वाली जो इनर लेयर है इसकी, यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको ओडोंटोब्लास्ट्स कहा जाता है या बोन फॉर्मिंग सेल्स कहा जाता है। ये वाला पार्ट ये आप देख सकते हैं, ये वाली जो लाइनिंग है, यहाँ स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड दीज स्पेशलाइज्ड सेल्स आर कॉल्ड ओडोंटोब्लास्ट्स, या इनको बोन फॉर्मिंग सेल्स भी कहा जाता है। और क्राउन रीजन में यहाँ ये डेंटिन देखिए आप, ये अंदर एक स्पेस को इनक्लोज कर रहा है, एक कैविटी को इनक्लोज कर रहा है। इस स्पेस और कैविटी को पल्प कैविटी कहा जाता है। और इस पल्प कैविटी में कुछ हमारे ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स और नर्व्स जो हैं वो एंटर करते हैं। और ये जो नर्व्स, ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स जो हमारी पल्प कैविटी में प्रेजेंट हैं, इनको कलेक्टिवली पल्प कहा जाता है। इसे कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, पल्प कहते हैं। और ये जो पल्प कैविटी है, इसकी ये देखिए, ये एक्सटेंशंस, ये रूट के थ्रू ये जो है एक्सटेंशंस जो हैं ये प्रेजेंट हैं, जो कि रूट में प्रेजेंट हैं। इनको रूट कैनाल्स कहा जाता है। यानी रूट कैनाल्स एक तरह से पल्प कैविटी की एक्सटेंशंस हैं हमारे टीथ की रूट के अंदर। और इसके नीचे यहाँ अगर आप देखें तो बेस पे एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और इस ओपनिंग को एपिकल फोरामेन कहा जाता है। फोरामेन किसी तरह की ओपनिंग के लिए हम फोरामेन टर्म यूज़ करते हैं बायोलॉजी में। और यहाँ जो है, क्योंकि इसके एपेक्स पे, इसके बेस पे यहाँ पे प्रेजेंट है, एपिकल फोरामेन जो है ये दोनों तरफ ये प्रेजेंट होती हैं। और ये एपिकल फोरामेन के थ्रू ही हमारे ये जो ब्लड वेसल्स, नर्व्स और जो लिम्फ वेसल्स हमने कहा, ये एंटर करते हैं हमारे पल्प कैविटी के अंदर। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो हमारा सबसे बाहर वाला पार्ट है यानी कि क्राउन, क्राउन पार्ट में डेंटिन को देखो बाहर एक और सब्सटेंस जो है वो कवर कर रहा है। ये वाइट पार्ट जो ये आप देख सकते हैं, ये पार्ट जो है, जो एक्सटर्नल पार्ट है डेंटिन के बाहर वाला पार्ट, ये बना हुआ है एक सब्सटेंस जिसे हम इनेमल बोलते हैं।
और इसको सेक्रीट कौन करता है? इसको सेक्रीट करती हैं स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं जो कि अमीलोब्लास्ट्स उनको कहा जाता है। सेल्स हैं अमीलोब्लास्ट्स। और ये सब्सटेंस, इसमें अगर हम देखें इनेमल में मेनली कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट, ये दो सॉल्ट्स जो हैं ये ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं और ये हमारी बॉडी का हार्डेस्ट सब्सटेंस है। तो दोस्तों हमारी बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? इनेमल। जैसा मैंने आपको बताया डेंटिन जो है ये बोन से भी हार्ड है और इनेमल जो है वो डेंटिन से भी हार्ड है। इनेमल में कितने % कैल्शियम मैंने आपको बताया? 70% बाय ड्राई वेट, जबकि अगर हम इनेमल की बात करें तो 95% ऑफ ड्राई वेट जो है उसमें कैल्शियम सॉल्ट जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये जो है हमारे टीथ को चूइंग के टाइम वियरिंग और टेयरिंग से प्रोटेक्ट करता है। और इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे जो माउथ में कुछ एसिड्स वगैरह बनते हैं तो उनसे भी डेंटिन को प्रोटेक्ट करता है ताकि जो डेंटिन है वो डिस्ट्रॉय ना हो। और बात करें अगर हम रूट पार्ट की, तो जैसा हमने यहाँ कहा क्राउन पार्ट में जो है वो टीथ को कौन कवर कर रहा है? इनेमल। यहाँ जो नेक पार्ट है, नेक पार्ट में मेनली कौन कवर करता है? हमारे जो गम्स हैं वो यहाँ पे हमारे नेक पार्ट को टीथ के कवर करते हैं। लेकिन रूट पार्ट की अगर हम बात करें तो रूट में हमारे टीथ को, ये देखिए ये ब्लू कलर की लाइनिंग आप देख रहे हैं, ये जो है ये हमारे टीथ को कवर कर रही है। ये भी एक बोन लाइक मटेरियल ही है जिसे हम क्या कहते हैं? सीमेंटम। जिसे क्या कहा जाता है? सीमेंटम कहा जाता है। और ये सीमेंटम जो है ये हमारी बोन में जो जॉ बोन है उसमें टीथ को फिक्स करने में हेल्प करता है। और सीमेंटम के जस्ट बाहर की तरफ आप देख सकते हैं ये एक लेयर प्रेजेंट है जिसको हम पेरिडोंटल मेम्ब्रेन या पेरिडोंटल लिगामेंट कहते हैं, जो कि टीथ को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है रीजन ये हमारी जॉ बोन है और जॉ बोन में जो है ये टीथ फिक्स कौन कर रहा है? एक तो मेन क्या है? सीमेंटम, और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है? पेरिडोंटल लिगामेंट या पेरिडोंटल मेम्ब्रेन भी इसको कहा जाता है। तो हमारा जो टीथ है वो रूट्स की हेल्प से हमारे जॉ बोन्स में उनका जो सॉकेट जो बन जाता है उसमें एम्बेडेड है। इसमें एक और मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि हमारे जो टीथ हैं उनको डिपेंडिंग अपॉन कि ये जो मैंने आपको यहाँ ओपनिंग बताई, इस ओपनिंग को हमने क्या कहा? एपिकल फोरामेन। ये जो एपिकल फोरामेन है, क्या ये ओपनिंग जो है ये थ्रू आउट लाइफ ओपन रहती है या कुछ एज के बाद, सर्टेन एज के बाद वो क्लोज हो जाती हैं? उस बेस पे हमने इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज ओपन रूटेड एंड सेकेंड इज क्लोज रूटेड। तो ओपन रूटेड जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे थ्रू आउट लाइफ जो है ये ओपनिंग जो है ये बंद नहीं होती है, तो ओपन रहती है, इसलिए इसको ओपन रूटेड कहा जाता है। और उस वजह से इनके जो टीथ हैं वो क्या करते हैं? कंटिन्यूसली थ्रू आउट लाइफ वो ग्रो कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम एग्जांपल देखें तो रोडेंट्स जैसे रैट है, स्क्विल्स हैं, एलिफेंट है, तो उनमें जो टीथ हैं उनमें ओपन रूटेड टीथ होते हैं, तो उनके टीथ थ्रू आउट लाइफ जो है वो ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ज़्यादातर मैमल्स की बात करें इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हम भी उसमें आ जाते हैं। हमारे अंदर एक सर्टेन एज के बाद ये एपिकल फोरामेन जो है ये क्या हो जाता है? ये क्लोज हो जाता है, इसलिए टीथ को क्लोज रूटेड कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ टीथ। टीथ को एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के बेस पे हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज फॉल्स टीथ एंड सेकेंड इज ट्रू टीथ। फॉल्स टीथ को हॉर्नी, एक्टोडर्मल या एपिडर्मल टीथ भी कहा जाता है। वो टीथ जो डेवलप होते हैं एक्टोडर्म से। एक्टोडर्म क्या है? हमारी एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है। आपने पढ़ा है 10th में भी कि हमारे एम्ब्रियो में 3 मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक तो एक्टोडर्म जो कि सबसे बाहर होती है, मीजोडर्म जो कि मिडल लेयर है, और एंडोडर्म जो कि इनर मोस्ट लेयर है। ये तीनों लेयर्स ही हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। तो इनमें अगर टीथ जो है, जिन ऑर्गेनिज्म में टीथ सिर्फ एक्टोडर्म से ही डेवलप होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में टीथ को फॉल्स टीथ जो है वो कहा जाता है। अगर इसमें हम एग्जांपल लें तो कुछ साइक्लोस्टोम्स या टेडपोल लार्वा ऑफ फ्रॉग और प्रोटोथीरियन मैमल्स जो हैं, इनमें कौन से टीथ प्रेजेंट हैं? फॉल्स टीथ। जबकि ट्रू टीथ कौन से हैं? जो डेवलप होते हैं फ्रॉम बोथ एक्टोडर्म एज वेल एज मीजोडर्म।
यानी कि अगर टीथ दोनों लेयर्स एक्टोडर्म और मेसोडर्म दोनों से बन रहे हैं तो उन टीथ को क्या कहा जाता है, ट्रू टीथ कहा जाता है। तो मेनली अगर हम देखें ज़्यादातर वर्टिब्रेट्स में जो टीथ प्रेजेंट हैं वो ट्रू टीथ हैं, जैसे कि फिशेज़ हैं, एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं या यूथेरियन मैमल्स हैं, इनमें जो टीथ प्रेजेंट हैं वो क्या हैं, ट्रू टीथ हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के बेस पे टीथ को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज होमोडोंट एंड सेकेंड इज हेट्रोडोंट। कुछ ऑर्गेनिजम्स में जो टीथ हैं दे आर स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर, यानी कि जितने भी टीथ उसमें प्रेजेंट हैं वो सभी एक जैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम है। तो इस तरह के टीथ, होमो मीन्स एक जैसे, तो होमोडोंट टीथ का मतलब क्या है, जिन ऑर्गेनिजम्स में जो टीथ जो हैं वो स्ट्रक्चरली एज वेल एज फंक्शनली वो सिमिलर हैं, एक जैसे हैं, उन्हें होमोडोंट टीथ कहा जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें मोस्टली वर्टिब्रेट्स आ जाते हैं एक्सेप्ट मेटाथीरियंस एंड यूथेरियन मैमल्स, कि मेटाथीरियन और यूथेरियन मैमल्स को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो वर्टिब्रेट्स हैं, चाहे वो फिशेस हैं, चाहे वो रेप्टाइल्स हैं, इन सभी में जो टीथ प्रेजेंट हैं वो होमोडोंट टीथ हैं। सेकेंड इज हेट्रोडोंट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट, इट मीन्स कि अगर जो टीथ प्रेजेंट हैं एक ऑर्गेनिज्म में दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि उनका स्ट्रक्चर और फंक्शन जो है वो सेम नहीं है, वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो उन्हें हेट्रोडोंट कहा जाता है। और हेट्रोडोंट टीथ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज इंसीजर्स, सेकेंड इज कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इसमें मैंने आपको बताया कि किस में प्रेजेंट है हेट्रोडोंट टीथ, मेटाथीरियन एंड यूथेरियन मैमल्स। मैमल्स जो है ये आप जो है क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे कि मैमल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रोटोथीरियन, मेटाथीरियन और यूथेरियन। तो मेटाथीरियन और यूथेरियन जो मैमल्स हैं उनमें हेट्रोडोंट टीथ प्रेजेंट हैं। हेट्रोडोंट टीथ, हेट्रोडोंट टीथ जैसा कि हमने कहा कि जो मेटाथीरियन मैमल्स और यूथेरियन मैमल्स हैं उनमें जो टीथ प्रेजेंट हैं दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस एंड दे आर नॉट सिमिलर, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड हेट्रोडोंट टीथ। और ये 4 तरह के हैं, वन इज इंसीजर्स, सेकेंड हमने कहा कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसीजर्स की अगर हम बात करें तो इंसीजर्स जो हैं ये कौन से हैं, ये हमारे फ्रंट में जो टीथ प्रेजेंट होते हैं, ये जो फ्रंट में ये जो 4 दांत, ये आगे वाले ये जो 4 दांत हमारे हैं जो फ्रंट में, अपर जा में भी और लोअर जा में, जो फ्रंट 4 दांत ऊपर और 4 दांत नीचे वाले जॉ में जो प्रेजेंट हैं इन्हें इंसीजर्स कहा जाता है। और इंसीजर्स में सिंगल रूट प्रेजेंट है, दे हैव सिंगल रूट, मोनोकस्पिड हैं, सिंगल कस्प, कस्प मतलब पॉइंटेड एंड जो है, उसका जो पॉइंटेड एंड होता है जो उसे कस्प कहा जाता है, तो दे आर मोनोकस्पिड। और लॉन्ग साइज जो है इनका थोड़ा लार्ज है और शार्प एज्ड, चिसल लाइक, चिसल लाइक मीन्स जैसे हमारी छेनी होती है, छेनी होती है ना, हथौड़ा मार के हम कोई चीज़ जो है लकड़ी की या हम जो है कोई पत्थर को तोड़ते हैं तो वो छेनी की तरह जो है ये शार्प एज्ड होते हैं और इनका मेन फंक्शन होता है कटिंग एंड बाइटिंग, मेनली कटिंग में, बाइटिंग में हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें कटिंग टीथ भी कहा जाता है। तो कौन से दांत, जो हमारे फ्रंट के 4 दांत होते हैं ऊपर और 4 दांत नीचे जो हैं दोनों जॉ में 2 पेयर्स जो हैं, यानी हम अगर पेयर्स की बात करें तो 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स जो हैं वो हमारे अपर जॉ में हैं और 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट हैं। सेकेंड कैटेगरी इज कैनाइन्स। कैनाइन्स जो हैं ये एक पॉइंटेड टीथ है, थोड़ा सा पॉइंटेड होता है, थोड़ा तीखा होता है यहाँ पे, तो इसका जो पॉइंटेड एंड है थोड़ा शार्प होता है। ये पॉइंटेड एंड जो है यहाँ अगर इन टीथ की बात करें तो ये 1 पेयर जो है अपर जॉ में, यानी कि जो ये हमारे इंसीजर्स हैं एक इस तरफ प्रेजेंट होगा इंसीजर्स के और दूसरा जो है इंसीजर्स के इस साइड में प्रेजेंट होगा, यानी एक पेयर जो है ये अपर जॉ में प्रेजेंट है और एक पेयर जो है लोअर जॉ में प्रेजेंट है। और इनमें भी अगर हम देखें तो ये मोनोकस्पिड है, एक ही कस्प जो है वो इनमें प्रेजेंट है, इनकी जो रूट है वो भी सिंगल होती है इंसीजर्स की तरह, यानी इंसीजर्स की तरह ये दोनों जो टीथ हैं इंसीजर्स एज वेल एज कैनाइन्स दोनों जो हैं उनमें एक सिंगल रूट प्रेजेंट है और दोनों जो हैं मोनोकस्पिड हैं, लेकिन ये पॉइंटेड होने की वजह से इनको मेनली जो है टीयरिंग में यूज़ किया जाता है। ये हमारे अंदर वेल डेवलप्ड नहीं है क्योंकि हम ज़्यादातर कुक्ड फूड जो है वो ईट करते हैं और कुक्ड फूड जो है वो सॉफ्ट है,
लेकिन जो कार्निवोरस हैं, जो मांस को जो है, जो मांस की टीयरिंग करते हैं, स्किन को टीयर करते हैं, मांस खाते हैं, ठीक है, उनमें अगर हम देखें तो ये कैनाइंस जो हैं ये लार्ज साइज के होते हैं और ये उनमें ऑफेंस और डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। और इन टीथ को क्योंकि ये टीयरिंग में हेल्प कर रहे हैं इसलिए इन्हें टीयरिंग टीथ भी कहा जाता है। थर्ड कैटेगरी इज प्रीमोलर्स। प्रीमोलर्स की अगर हम बात करें, ये हमारे प्रीमोलर्स हैं, ठीक है, और ये प्रीमोलर्स की अगर हम बात करें तो इनमें 2 रूट्स प्रेजेंट है अपर जॉ में। जैसे हमने कहा कि इन दोनों में इंसीजर्स और कैनाइंस जो हैं उनमें क्या था, सिंगल रूटेड थे ये, लेकिन जो हमारे ये प्रीमोलर्स हैं, अपर जॉ के जो प्रीमोलर्स हैं उनमें 2 रूट्स होती हैं, जबकि लोअर जॉ के जो प्रीमोलर्स हैं उनमें सिंगल रूट प्रेजेंट है और दे आर बाइकस्पिड, उसमें 2 कस्प्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। जैसे इसमें क्या था, एक ही ऐसे पॉइंटेड एंड प्रेजेंट था, इसको हमने मोनोकस्पिड कहा था, इनमें 2 कस्प्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं तो इनको बाइकस्पिड कहा जाता है। इनका मेन फंक्शन क्रशिंग, ग्राइंडिंग एंड च्यूइंग है, यानी कि जो हम फूड ईट करते हैं उसको ग्राइंड करने में, उसको च्यू करने में ये प्रीमोलर्स जो हैं ये हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज मोलर्स। मोलर जो हैं प्रीमोलर के बाद अगर हम देखें तो ये अंदर की तरफ ये जो प्रेजेंट हैं ये मोलर्स हैं, और मोलर्स जो हैं इनमें अगर हम देखें तो 3 रूट्स प्रेजेंट होती हैं अपर जॉ के जो मोलर्स हैं, जबकि लोअर जॉ के जो मोलर्स हैं उसमें 2 रूट्स प्रेजेंट होती हैं और इनमें 4 से 5 कस्प्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो ये प्रीमोलर और मोलर दोनों जो हैं ये मिलके हमारे फूड को ग्राइंड करने में हेल्प करते हैं, च्यूइंग में हेल्प करते हैं, इसलिए इन दोनों को च्यूइंग टीथ या ग्राइंडिंग टीथ भी कहा जाता है। और क्योंकि ये दांत हमारे चीक वाली साइड प्रेजेंट हैं तो इनको हम चीक टीथ भी बोलते हैं। इनको और क्या कहा जाता है, चीक टीथ्स भी इनको कहा जाता है। बेसिस ऑफ अटैचमेंट, द टीथ आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, यानी कि टीथ जो हैं वो अपने बेस से जॉ बोन के साथ कैसे अटैच्ड हैं उस बेस पे इन्हें हमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज एक्रोडोंट टीथ। एक्रोडोंट टीथ में जो हमारे टीथ हैं वो फ्री सरफेस, जैसे ये हमारे बोन है, बोन के फ्री सरफेस पे सुपरफिशियली अटैच्ड हैं, ये अंदर धंसा हुआ नहीं है, एम्बेडेड नहीं है, ये सिर्फ उसके सरफेस पे जो है वो जॉ बोन के अटैच होता है, जैसे कि फ्रॉग के अंदर होता है, शार्क के अंदर होता है। क्योंकि ये टीथ जो है सिर्फ अपर सरफेस पे ही अटैच्ड है, ये अंदर एम्बेडेड नहीं है, धंसा हुआ नहीं है, इसलिए ये बहुत आसानी से टूट जाते हैं। सेकेंड कैटेगरी इज प्लूरोडोंट टीथ। प्लूरोडोंट टीथ में ये मेनली अगर हम देखें तो कुछ यूरोडील्स, एम्फीबियंस में आप पढ़ोगे, यूरोडील्स में या लिजर्ड्स के अंदर जो टीथ है वो जो जॉ बोन है उसके साइड से अटैच होता है। ये भी देखिए अंदर एम्बेडेड नहीं है, सिर्फ साइड से जो है वहाँ पे अटैच्ड है, इनर साइड ऑफ द जॉ बोन ये अटैच होता है यहाँ पे। और इसमें अगर हम देखें तो इस तरह के टीथ को जो है प्लूरोडोंट टीथ कहा जाता है। और थर्ड कैटेगरी जो है वो क्या है, थीकोडोंट टीथ। और इस तरह के टीथ जो हैं वो मेनली मैमल्स में पाए जाते हैं। यहाँ पे जो टीथ है वो एम्बेडेड है इन द सॉकेट और एल्वियोलाई ऑफ द जॉ बोन। जो हमारी जॉ बोन है, मैंने आपको डिटेल स्ट्रक्चर में भी बताया कि हमारी जो रूट है टीथ की वो क्या होती है, वो एम्बेडेड है, वो धंसी हुई है हमारे जॉ बोन के अंदर, और जिस पार्ट में वो धंसी होती है उसे सॉकेट या एल्वियोलाई या थीका भी उसे कहा जाता है। एल्वियोलाई, सॉकेट और थीका जॉ बोन में। इस तरह के टीथ जो हैं वो क्रोकोडाइल्स में भी प्रेजेंट हैं, या जो टूथड बर्ड्स के हमें फॉसिल्स, जैसे आर्कियोटेरिक्स आपने 10th में पढ़ा है, इसमें जो हमें टीथ मिले हैं वो कौन से हैं, थीकोडोंट टीथ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। तो इससे ये पता चलता है कि क्रोकोडाइल्स जो हैं वो ज़्यादा क्लोज हैं टू द बर्ड्स कंपेरेटिव टू अदर रेप्टाइल्स। दूसरे रेप्टाइल्स के मुकाबले जो क्रोकोडाइल्स हैं वो बर्ड्स के ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड हैं। तो हम अगर देखें तो अटैचमेंट के बेस पे, यानी टीथ कितने तरह के हुए, एक्रोडोंट जिसमें टीथ जो है सिर्फ सरफेस पे अटैच्ड है, प्लूरोडोंट में टीथ जो है जॉ बोन के साइड से अटैच होता है, जबकि थीकोडोंट टीथ में जो टीथ है इट इज एम्बेडेड इन द सॉकेट ऑफ द जॉ बोन। ऑन द बेसिस ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ टीथ या सक्सेशन ऑफ टीथ, टीथ को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। वन इज मोनोफायोडोंट टीथ, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें टीथ
एक ही सेट में अपीयर होते हैं, यानी पूरी लाइफ में सिर्फ एक बार ही टीथ जो है वो डेवलप होते हैं, उन्हें हम मोनोफायोडोंट टीथ कहते हैं। इसमें अगर हम एग्जांपल लें तो प्लेटिपस, मोल्स या टूथ्ड वेल्स जो हैं उनमें मोनोफायोडोंट कंडीशन प्रेजेंट है। डाईफायोडोंट की अगर हम बात करें तो डाईफायोडोंट में क्या होगा कि टीथ जो हैं वो 2 सेट्स में अपीयर होते हैं। मोस्ट ऑफ द मैमल्स में जो टीथ हैं वो 2 सेट्स में अपीयर होते हैं। जो पहले सेट अपीयर होता है उस सेट को प्राइमरी टीथ कहा जाता है, यानी सबसे पहले जो दांत आते हैं उन्हें प्राइमरी टीथ या डेसिडुअस टीथ। डेसिडुअस किस लिए बोलते हैं? क्योंकि वो बाद में फॉल कर जाते हैं, वो परमानेंट नहीं होते। और इन्हें मिल्क टीथ या लैक्टियल टीथ भी कहा जाता है या बेबी टीथ भी कहा जाता है। इनका नंबर जो है इट इज़ 20। और ये कब अपीयर होना शुरू होते हैं? जब बच्चा लगभग 6 मंथ्स ओल्ड है, तब ये टीथ जो हैं उसमें डेवलप होने शुरू होते हैं और लगभग उसमें 2 ईयर्स तक, यानी विद इन 2 ईयर्स ये सब सेट जो है डेसिडुअस टीथ का ये उसमें डेवलप हो जाता है। लेकिन ये टीथ जो है आफ्टर 6 ईयर्स ये फॉल करना शुरू कर देते हैं और इट इज़ रिप्लेस्ड बाय अनदर सेट कॉल्ड सेकेंडरी टीथ और परमानेंट टीथ, यानी कि जो बाद में सेट अपीयर होता है उसे सेकेंडरी टीथ या परमानेंट टीथ कहा जाता है, जो कि 32 टीथ जो हैं वो प्रेजेंट हैं। हमारे टोटल सेकेंडरी जो टीथ हैं वो उनका नंबर 32 होता है, जबकि प्राइमरी टीथ जो है उनका नंबर 20 होता है। नेक्स्ट जो थर्ड कैटेगरी है वो है पॉलीफायोडोंट। अगर हम पॉलीफायोडोंट देखें तो कुछ लोअर वर्टिब्रेट्स, उनकी अगर हम बात करें एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, उनमें टीथ जो हैं मोर देन 2 सेट्स में डेवलप होते हैं। मतलब अगर मान लो टीथ का एक सेट डेवलप हुआ, वो फॉल कर गया टीथ, तो उसकी जगह फिर से नया टीथ आ जाएगा। तो उसमें क्योंकि जो टीथ है वो कई बार डेवलप हो रहे हैं लाइफ में, तो इस तरह कंडीशन को हम क्या कहेंगे? पॉलीफायोडोंट कंडीशन कहा जाता है। डेंटल फॉर्मूला। Each mammalian species is characterized by its own specific dentition, यानी हर मेमेलियन स्पीशीज का एक खुद का स्पेसिफिक डेंटिशन है विद रिस्पेक्ट टू नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ टीथ। यानी हर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ टीथ और अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो है वो स्पेसिफिक होती है, इसलिए डेंटिशन को टेक्सोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कहा गया है। और टीथ जो डेंटिशन है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं विद अ डेंटल फॉर्मूला। तो आइए हम समझते हैं कि ये डेंटल फॉर्मूला कैसे लिखा जाता है। फर्स्ट मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ डेसिडुअस टीथ का। डेसिडुअस टीथ मतलब जो हमारे प्राइमरी टीथ, जो मिल्क टीथ हैं, जिसमें हमने कहा कि हमारे कितने टीथ प्रेजेंट होते हैं मिल्क टीथ में? इट इज़ 20 इन नंबर, और इसका डेंटल फॉर्मूला ये रिप्रेजेंट किया गया है। अब इसे देखिए, अगर हम देखें तो ये आई जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? इंसीजर्स। और यहाँ हमने कुछ डिजिट्स जो हैं वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में लिखे हैं। ये डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं पेयर्स ऑफ टीथ, और जो न्यूमरेटर में जो डिजिट प्रेजेंट है वो अपर जॉ में रिप्रेजेंट कर रहा है टीथ को, जबकि डिनोमिनेटर वाला नंबर जो है लोअर जॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स कि हमारे डेसिडुअस जो टीथ हैं उसमें 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स जो हैं वो अपर जॉ में प्रेजेंट हैं एंड 2 पेयर्स ऑफ इंसीजर्स जो हैं वो लोअर जॉ में प्रेजेंट हैं। या कैनाइंस की अगर ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कैनाइंस। तो कैनाइंस जो हैं 1 पेयर ऑफ कैनाइंस जो है इन अपर जॉ एंड 1 पेयर इन लोअर जॉ। जबकि प्रीमोलर्स, PM मीन्स प्रीमोलर्स, 0 मीन्स प्रीमोलर्स जो हैं वो हमारे डेसिडुअस टीथ में अपीयर नहीं होते, जो है उनकी जगह क्या प्रेजेंट है? मोलर्स। मोलर्स जो हैं 2 पेयर्स हमारे अपर जॉ में और 2 पेयर्स लोअर जॉ। यानी कि अगर हम टोटल पेयर्स देखें अपर जॉ में तो कितने हुए? 2 + 1 + 2 5, और लोअर जॉ में कितने पेयर हुए? 5। यानी टोटल पेयर्स कितने हुए? 10 पेयर्स। 10 × 2 = 20 टीथ। इसको हम शॉर्ट में 2102 भी लिख सकते हैं। या कुछ बुक्स में, क्योंकि जो मोलर्स हैं दे आर प्रेजेंट इन प्लेस ऑफ प्रीमोलर्स, की मोलर टीथ जो हैं वो प्रीमोलर डेवलप तो नहीं होते लेकिन मोलर जो है वो उनकी जगह पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कुछ बुक्स में 212 भी जो है वो लिखा हुआ है, 212/212। और परमानेंट टीथ की अगर हम बात करें तो कितना थे हमारे? 32।
इंसीजर्स की अगर हम बात करें, हमने पहले डिस्कस किया कि 4 जो फ्रंट के टीथ हैं, अपर जॉ एज वेल एज लोअर, यानी कि 2 पेयर्स इन अपर जॉ एंड 2 पेयर्स इन लोअर जॉ। कैनाइंस हमारे 1 पेयर अपर जॉ में है, 1 पेयर लोअर जॉ। प्री मोलर्स 2 पेयर्स अपर जॉ और 2 पेयर्स लोअर जॉ में, जबकि मोलर्स जो हैं वो 3 पेयर्स अपर जॉ में प्रेजेंट होते हैं और 3 पेयर्स लोअर जॉ। तो शॉर्ट में हम इसको लिख सकते हैं 2123 अपॉन 2123, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए तो ह्यूमन परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला क्या है, इट इज 2123/2123। और टोटल पेयर्स अगर आप देखें 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, यानी 8 पेयर्स अपर जॉ में, यानी कि 16 टीथ अपर जॉ में हैं। सिमिलरली 8 पेयर्स एंड 16 टीथ जो हैं वो लोअर जॉ में प्रेजेंट है। टोटल जो है 32 टीथ प्रेजेंट है। तो कई बार बच्चों इसमें पीएमटी में क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं कि हमारे ऐसे टीथ बताओ या ऐसे कितने टीथ हैं हमारे अंदर जो कि मोनोफायोडोंट हैं, जो कि एक ही बार अपीयर होते हैं, और उनका अगर आपसे डेंटल फार्मूला पूछा जाए कि डेंटल फार्मूला ऑफ मोनोफायोडोंट टीथ, तो आप देखिए इंसीजर जो हैं ये तो दोनों में आ रहे हैं, हमारे प्राइमरी टीथ में भी प्रेजेंट हैं और सेकेंडरी में भी। तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि आई जो है, इंसीजर्स जो हैं वो मोनोफायोडोंट नहीं है, क्योंकि वो 2 बार अपीयर हो रहे हैं। सिमिलरली कैनाइंस भी दोनों में अपीयर हो रहे हैं, तो इट मीन्स जो कैनाइंस हैं वो भी डाईफायोडोंट हैं। जबकि प्री मोलर्स की अगर हम बात करें तो ये जो 2 पेयर्स ऑफ प्री मोलर्स हैं वो पहले नहीं थे, देखिए ये हमारे प्राइमरी सेट में नहीं होते, लेकिन बाद में ये प्रेजेंट हैं दोनों। तो इसका मतलब ये जो 2 पेयर्स जो हैं अपर जॉ में प्री मोलर के और 2 पेयर्स जो हैं बिलो जो हमारे लोअर जॉ में प्रेजेंट हैं, ये क्या हैं, मोनोफायोडोंट हैं। इसी तरह से अगर हम मोलर में देखें तो मोलर जो हैं हमारे पास इसमें कितने पेयर थे, 2 पेयर्स थे जब हमारा प्राइमरी सेट था, लेकिन परमानेंट टीथ में 3 पेयर्स हैं। तो इसका मतलब एक पेयर जो है ये भी क्या है, मोनोफायोडोंट हैं। तो मीन्स मोनोफायोडोंट का अगर डेंटल फार्मूला लिखना पड़े तो वो हम क्या लिखेंगे, इंसीजर्स 0/0, कैनाइंस 0/0, प्री मोलर्स 2/2 और मोलर्स 1/1, यानी कि 0021/0021, यानी 3 पेयर अपर जॉ में, 3 पेयर लोअर जॉ में। तो टोटल कितने हुए, 12, यानी 12 टीथ 32 में से ऐसे हैं जो हमारे एक ही बार अपीयर होते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, मोनोफायोडोंट टीथ कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आइए टीथ के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हमने कहा कैनाइंस, हमारे 4 तरह के टीथ प्रेजेंट हैं, इंसीजर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स। लेकिन कुछ हर्बीवोर्स जैसे कि रोडेंट्स, रैट, स्क्विल्स, कुछ रैबिट्स या कुछ अंगुलेट्स जो है सिंगल डिजिट पे जो है अपने डिजिट्स के ऊपर जो हैं वो वॉक करते हैं, जैसे कि ओक्स, उनमें जो है कैनाइंस एब्सेंट होते हैं। और कैनाइंस कहाँ प्रेजेंट थे, कैनाइंस प्रेजेंट हैं हमारे इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच। अब अगर उनमें कैनाइंस एब्सेंट है तो वहाँ एक गैप आ जाता है इंसीजर्स और प्रीमोलर्स के बीच, और इस गैप को हम डायास्टेमा बोलते हैं। यानी कि जिन ऑर्गेनिजम्स में जो है कैनाइंस एब्सेंट होते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स में कैनाइंस एब्सेंट होने की वजह से प्रीमोलर और इंसीजर के बीच एक गैप डेवलप होता है जिसे डायास्टेमा कहा जाता है। दूसरा है कार्निवोर्स ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात करें तो उनका लास्ट प्रीमोलर जो है अपर जॉ में और फर्स्ट मोलर जो है लोअर जॉ में, उनके जो कस्प्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पॉइंटेड होते हैं ताकि वो बोन्स वगैरह को क्रैक कर सकें या उनके टेंडन्स को जो है वो शेयर कर सकें। तो इसलिए अगर हम देखें तो ये जो टीथ हैं ये लार्ज साइज के होते हैं, और ये दोनों टीथ जो हैं एक यानी कि अपर जॉ का जो है लास्ट प्रीमोलर और लोअर जॉ का फर्स्ट मोलर, ये एक तरह से जैसे अ पेयर ऑफ सीजर, जैसे कैंची होती है हमारी, उस तरह से ये प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। और इन टीथ को स्पेशल नाम दिया गया है कार्नेसियल और सेक्टोरियल और शेयरिंग टीथ। नेक्स्ट इज ब्लीन। ये देखो ब्लीन क्या है, जो वेल है जो कि एक मैमल है, उसकी बक्कल कैविटी में एक स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम ब्लीन या वेल बोन कहते हैं।
और ये वेल बोन जो है एक तरह से कई हार्ड प्लेट्स जो हैं वो उसके पैलेट से जो है हैंग करती हैं माउथ में, बक्कल कैविटी में, जिसे कि ब्लीन कहा जाता है। एलिफेंट के टस्क देखे हैं आपने, जो लार्ज साइज के उसके टीथ होते हैं जिन्हें हम टस्क कहते हैं, ये मॉडिफाइड अपर इंसीजर्स, यानी वो कौन से हैं, इंसीजर टीथ जो हैं वो उसके लार्ज हो जाते हैं। जबकि वॉलरस की अगर हम बात करें तो उसमें भी जो है एलिफेंट की तरह टस्क होते हैं, लेकिन वो टस्क जो हैं वो कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, जिनको वो डिगिंग के लिए जो है वो यूज़ करता है। ये अपर कैनाइंस हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एलिफेंट के जो टस्क हैं वो अपर इंसीजर्स हैं, जबकि जो वॉलरस के टस्क होते हैं वो अपर कैनाइंस होते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, टीथ जो हैं फ्रॉग में दे आर प्रेजेंट ओनली ऑन अपर जॉ। फ्रॉग में लोअर जॉ में टीथ प्रेजेंट नहीं होते, सिर्फ अपर जॉ में ही टीथ प्रेजेंट होते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टीथ अगर हम देखें तो ओपोसम में प्रेजेंट है, उसमें 50 टीथ प्रेजेंट होते हैं। हमने क्या कहा कि हमारे अंदर जो मोलर टीथ हैं, कितने मोलर टीथ हैं टोटल, 12, ठीक है ना, 3 पेयर्स अपर जॉ में, 3 पेयर्स लोअर जॉ में, 12 जो मोलर टीथ हैं। उनमें जो लास्ट मोलर है, जो बिल्कुल कॉर्नर में हमारे जो मोलर टीथ है, उसको विजडम टीथ, अकलजाड़ कहते हैं हम। क्यों? क्योंकि वो लेट इरप्ट होता है, लगभग 16 से 17 साल की एज में। और ये टोटल कितने हैं, चारों कॉर्नर्स पे जो हमारे जॉज के अपर दोनों कॉर्नर्स और लोअर कॉर्नर्स पे जो 4 टीथ प्रेजेंट हैं, इन चारों को विजडम टीथ कहा जाता है। और टोटल नंबर ऑफ टीथ जो एक ही बार आते हैं हमारे, मैंने अभी आपको बताया मोनोफायोडोंट कितने हैं, 12, तो इसका मतलब डाईफायोडोंट कितने बचे हमारे, 20, 32 टोटल हैं। 12 एक बार में आ रहे हैं, सिर्फ एक ही बार अपीयर होते हैं। मैंने अभी आपको इसका फॉर्मूला बताया, 0021/0021। तो बाकी जो 20 बचे वो क्या हैं, दे आर डाईफायोडोंट। तो फ्रेंड्स, हम टीथ को, ह्यूमन टीथ को 3 वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3 वर्ड्स कौन से हैं, 1 इज हेट्रोडोंट, सेकेंड इज थीकोडोंट एंड थर्ड इज डाईफायोडोंट। यानी कि हमारे जो टीथ हैं वो हेट्रोडोंट हैं, यानी कि अलग अलग तरह के हैं। दूसरा, दे आर थीकोडोंट मीन्स एम्बेडेड इन सॉकेट, एंड थर्ड इज डाईफायोडोंट मीन्स कि वो 2 सेट्स में अपीयर होते हैं, 1 इज टेम्परेरी टीथ एंड सेकेंड इज परमानेंट टीथ। तो होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आप इसे अगर ध्यान से सुनेंगे तो आपके सभी डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके। थैंक यू।